मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी माइंड्स मैथ। मैं अपेक्षा आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 11 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सेट्स समुच्चय। ठीक है, पिछले सेशन हमने देख लिए थे जिसमें हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 को किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में दो हमारा क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको भी कंप्लीट करेंगे। पहले तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि समुच्चय क्या होता था। निश्चित और स्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को कलेक्शन को हम क्या कहते थे, समुच्चय कहते थे। ठीक है, उसमें एक ऐसा सा कुछ होता था जिसको हम बिलोंग्स टू कहते थे। ठीक है, और समुच्चय में अगर कैपिटल में होता था ए तो उसको क्या कहते थे, समुच्चय कहते थे। समुच्चय को कभी भी कैपिटल से लिखते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल में, तो उसके अंदर जो भी होते थे उसको एलिमेंट्स कहते थे। समुच्चय हम दो तरह से लिखते थे, एक रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में हम पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे और समुच्चय निर्माण विधि में भी कर्ली ब्रैकेट लिखते थे, बट किसी नियम और गुण के आधार पर लिखते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना बहुत जरूरी है जो उसमें काम आएंगे। तो हम आज करेंगे क्या, एक्सरसाइज 1.2, बट उसके पहले हम देखते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ये क्या होता है, रिक्त से ही पता चल रहा है आप लोगों को, खाली सन्नाटा जिसमें हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो। तो अगर कुछ भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, इससे हम निरूपित करते हैं अगर कोई भी ऐसा समुच्चय है जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, या केवल कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर फाई लिख दिया, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एकल समुच्चय। ठीक है, ये एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, उसको कैसे दर्शाया जाता है, फाई से या तो कर्ली ब्रैकेट से। जैसे अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि 200 साल तक जीने वाले लोगों का सेट बनाओ तुम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 200 साल तक कोई जीता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आगे हमें पढ़ना है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, समुच्चय बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है, फाइनाइट सेट्स क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक, काउंटेबल होता है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन। रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके कोई अवयव एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे फाई हो गया, सॉरी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से या फिर एम्प्टी रहेगा कर्ली ब्रैकेट। जैसे में अगर 200 साल तक जीने वाले लोगों का समुच्चय आपको निकालना हो तो वो आप नहीं निकाल सकते हैं, वो ऐसे लोग ही नहीं होते हैं, तो वो हो गया रिक्त समुच्चय। ऐसे परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट क्या होता है, जिनको हम उंगलियों पर काउंट कर सकें। ठीक है, काउंट कर सके कि वो कितने हैं। जैसे अगर हमें दे देगा कि मंथ्स का समुच्चय लिखो, एक साल में कितने मंथ्स आते हैं उनका समुच्चय लिखो, या 31 वाले महीनों का लिखो, 30 वाले महीनों का, तो वो हम बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो हो गया आपका फाइनाइट परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो बहुत आगे तक जाते हो। जैसे आपके मम्मी की बातें, हमारे मम्मी की बातें, जैसे मम्मियां जब बोलना शुरू करती हैं तो उनकी बातों का कोई अंत नहीं होता है, तो वो भी एक इनफाइनाइट सेटअप का हो जाएगा। ठीक है, इसमें खैर छोड़िए, मजाक से हटके इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे आपसे बोल देंगे कि स्टार्स का समुच्चय बनाओ, तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत अनंत है, तो उसका हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं, तो वो भी इनफाइनाइट सेट तो होगा, वो समुच्चय तो होगा क्योंकि वो है, तो वो हो जाएगा। जो नहीं होंगे वो होगा आपका एम्प्टी सेट, बट जो है जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है,
स्टार्स होगा, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर बहुत आगे तक अनंत तक जाते हैं, वो भी आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, इससे पहले हम पिछला भी अपना बचा वाला सेशन देख लें। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बचा हुआ था, ठीक है, इसको हमें करना था, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था और आपको रोस्टर मेथड में लिखना था। इसमें पहला था x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, a इज इक्वल टू x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए अनंत तक जाएंगी। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी, 3, 5, 9, 7। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो आगे बहुत आगे तक जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया रोस्टर मेथड में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x एक पूर्णांक है। ठीक, सेकंड क्या है? b इज इक्वल टू एक्स दैट x एक पूर्णांक है और ये किसके किसके बीच में लाइज करता है? किसके किसके बीच लाइज कर रहा है? -1/2 से लेके 9/2 तक। -1/2 से लेके 9/2 तक। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। -1/2 के बाद क्या आता है? प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं में, जैसे मान लीजिए पूर्णांक संख्या की यहाँ से 0, इधर भी जाता है -1, -2। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1/2 किसके किसके बीच में आएगा? -1/2 आपका -2 और -1 के बीच में आएगा क्या? -1/2 किसके किसके बीच में आएगा? -1/2 -1 और 0 के बीच में आएगा। -1 है, फिर यहाँ कहीं आएगा -1/2, तो यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है? 9/2। ठीक है, 9/2 तक जा रहा है। उसके एक पहले हम देख लेते 8/2। 8/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया, यानी 4 और फिर 5। इसके कहीं बीच में यहाँ कहीं रहेगा 9/2, यानी इसके हमको पहले तक लिखना है, क्योंकि 8/2 के जस्ट बाद आएगा 9/2। हमको लेना है केवल पूर्णांक, अपॉन अपॉन बटे वाली चीजें हमें नहीं लेना है, केवल पूर्णांक लेना है। तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, बस इतना ही लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है 4 से। ठीक है, तीसरा है c इक्वल टू एक्स दैट x एक पूर्णांक और एक्स स्क्वायर क्या है? छोटा है 4 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर छोटा है अगर 4 से, तो किसका स्क्वायर 4 से छोटा होगा? ठीक है, एक बार 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 का स्क्वायर, क्योंकि पूर्णांक है तो ले सकते हैं। ठीक है, 0 ले सकते हैं, तो 0। इसके पीछे भी जा सकते हैं, पूर्णांक लेना है ना, तो इसके पहले वाला भी लेते हैं। -1 का स्क्वायर कितना आएगा? +1। -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ये तो ज्यादा आ गया, मीन्स यहाँ तक लेना है। चलिए, अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर 2। 3 का स्क्वायर 9। देखिए हमको बस 4 तक जाना है। 2 का स्क्वायर 4, हमको बस 4 तक ही जाना है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। ठीक है, तो 4 के बराबर मतलब हमको यहाँ तक जाना और यहाँ तक जाना, मतलब इन्हीं 4 को हमें लिखना है। मतलब हमें इसमें -2 लिखना है, -1 लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है और 2 लिखना है। ठीक है, समझ में आया बात? बहुत इजी है। फोर्थ देखते हैं। ठीक, d इज इक्वल टू एक्स दैट x क्या है? लॉयल शब्द का अक्षर है। लॉयल का अक्षर, आपको पता है कि कोई भी अक्षर इसमें हम क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं सेट में लिखने टाइम। ठीक है, लिखते हैं। चलिए, एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया। एल फिर से है तो एक बार लिख चुका है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ तक देख लीजिए एक बार अच्छे से। फिर एक और क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम इधर कर लेते हैं। ओके, 4 तक हमने किया। 5 में क्या है? एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन आते हैं। ठीक, एक्स वर्ष का महीना 31 दिन वाला।
आप लोग भी शायद महीनों को ऐसे काउंट करते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ऊपर ऊपर में है वो 31 डेज और जो नीचे नीचे है वो 30 डेज। तो ऐसे जनवरी आ गया, फरवरी नहीं आया, मार्च आया, अप्रैल नहीं आया, 31 का महीना है, सॉरी 31 दिन वाला नहीं है। क्वेश्चन में हमारे क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उसमें क्या क्या आएगा, जनवरी आएगा, नहीं क्या आएगा, फरवरी आएगा, पूरा लिख लीजिएगा, मार्च नहीं आएगा, क्या आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, अगेन दिसंबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 कल वाला सेशन का क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के पहले आता है। ठीक है, इसमें ए आई यू को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वॉवेल्स को हटाना, बस व्यंजन लिखना, वो भी जो के पहले आता हो। तो देखिए क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा, उसके बाद के, बस इतने ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, कुछ लेफ्ट साइड में और कुछ राइट साइड में दे रखे हैं, उनको आपको मैच कराना है। एक बार ध्यान से देखिए, 1 2 3 6, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो ये क्या होंगे, 1 2 और 3 6। इसमें आप देखिए अभाज्य संख्या 6 की भाजक है, नहीं 6 की भाजक तो नहीं है ना, और 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक सम आ गया, 2 आ गया, एक विषम प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। हाँ, लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि एक विषम प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये एक गलत है। अभाज्य का मतलब है जो केवल खुद से कटे, ठीक है, अभाज्य जो केवल खुद से कटे या 1 से कटे। तो 6 जो है वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो गलत है। और ये मैथमेटिक्स वाला तो अलग ही है, तो इसको आप इससे मैच कराएंगे। और 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 इसको एक बार देखते हैं। 2 और 3 अभाज्य है और 6 की भाजक है, हाँ 2 और 3 दोनों अभाज्य, क्योंकि 2 केवल खुद से कटता है, 3 भी 1 या केवल खुद से कटता है, और ये दोनों 6 को काटते हैं, तो ये पहला वैसे ही मिल गया। ठीक है, ये आपको कुछ दिख रहा है ऐसे, तो ये मैथमेटिक्स का अक्षर है, हाँ है, देखिए एम है, ए है, टी है, एच है, फिर जो जो रिपीटेड है वो नहीं है इसमें, तो ये इससे ऑब्वियसली 1 3 5 7 9 ये तो वैसे ही दिख रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या है और 10 से कम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें क्या बताना है, एम्प्टी सेट बताना है, रिक्त समुच्चय कौन कौन सा है। 2 से भाज्य विषम संख्या, अरे 2 से कौन सी विषम संख्या विभाजित होने लगी, कोई नहीं होती है, 2 से केवल सम संख्याएं कटती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एम्प्टी हो जाएगा, सॉरी 2 से कोई भी सम संख्या विभाजित नहीं होती है, यानी इसके पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी ये एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है कि अभाज्य संख्या में केवल एक सम, एक 2 ही है ऐसी जो सम है, बाकी सारी विषम है। तो यहाँ पे एक 2 आ गया, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स, सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे है। ठीक है, बट एक्स क्या है, 5 से बड़ा यानी 6 हो गया, और 7 से छोटा यानी 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 6 आ गया, ये कहा गया, तो ये भी रिक्त नहीं है ना, रिक्त नहीं है ना। ठीक है, अब y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, कोई दो समानांतर रेखा है, ठीक है, इनको एक रेखा काटती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए अगर ये समांतर रेखा है, एक दूसरे के समांतर चल रही है, काटती तो नहीं है, एक दूसरे के समांतर अगर चल रही है, तो ये क्या ये कभी जाके मिलेगी, नहीं, ये जाके कभी नहीं मिलती है, ये बस समांतर चलती जाती है, चलती जाती है, तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु आपको प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ देख लेते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट इसमें बताना। फाइनाइट आप जानते हैं जिसको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट, जिसको नहीं कर सके वो इनफाइनाइट। वर्ष के महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है,
ऐसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स आगे तक चली जा रही है, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, बहुत आगे तक जाएंगे, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ओके, ऐसे ये 1 2 3 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया, 100 तक गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, 100 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हम 100 तक काउंट कर सकते हैं, तो ये भी आपका फाइनाइट हो गया। ओके, ऐसे 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक जो होंगे वो 101 से लेके ऐसे 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 करके बहुत आगे तक जाएंगे, इनको भी हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर तक ये जा सकते हैं, तो ये भी हो जाते हैं इनफाइनाइट आपका, जिसको काउंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसको हम अगर काउंट करना, पूर्णांक है, इसको हम अगर काउंट करना चाहें तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो, एक बार देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ही हमको बताना है, उसको देख के बाकी का सेशन हम कल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए एक्स एक्सिस खींच के, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइंस फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट, आप खुद सोचिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल ऐसे 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 कितना भी खींचे, बहुत जगह बचेगा, बहुत जगह बचेगा, बहुत जगह बचेगा, तो ये एक तरह से हम गिन नहीं सकते कितने लाइंस बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लाइंस इसमें बनेंगे पैरेलल। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हम गिन सकते हैं, इजिली गिन सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट हो गया। ठीक है, 5 के गुणज, 5 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, 5 10 15 25, ऐसे करते 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 बहुत आगे तक ये भी जा सकता है, बहुत अनंत तक जाएगा, तो ये भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको हम नहीं गिन सकते हैं, बहुत ज्यादा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, अब आप बोलेंगे कि मैम पृथ्वी पर रहने वाले जानवर तो बहुत सारे हैं, इनको तो हम नहीं काउंट कर सकते, बट ये सुनिए ध्यान से, बट साइंटिस्ट हैं जो, वो बहुत सारी ऐसी तकनीकों का निर्माण हो चुका है जिससे जानवरों की गिनती, अब देखिए जनसंख्या के थ्रू कितने मनुष्य, उनकी गिनती हो जा रही है, तो इसको आप इनफाइनाइट नहीं कह सकते। अगर पूछेगा पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या, तो इनको आप इनफाइनाइट नहीं कह सकते, क्योंकि उनको काउंट किया जा चुका है, किया जाता है, ऐसे जानवरों को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी काउंट किया जाता है, तो ये भी आपके फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। अब देखिए मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाला वृत्त, अब मान लीजिए मूल बिंदु आपका 0 0, अब इससे होकर जाने वाला वृत्त मान लीजिए ये खींचिए, ये खींचिए, ये खींचिए, ये बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो ये भी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इक्वल सेट, मतलब ए इक्वल टू बी है या नहीं है, अक्ल से मिलना चाहिए या शक्ल से भी मिलना चाहिए या दोनों से मिलना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ए इक्वल्स बी है या नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।